इंडिया में बहुत सारी हॉरर मूवीज आती है जो हॉरर कॉमेडी होती है, हॉरर थ्रिल होती है या फिर हॉरर सस्पेंस वाली होती है। पर लेकिन ये जो वेब सीरीज मैंने देखी है इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये भेलपुरी है दो सब्जेक्ट्स की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंफोटेनमेंट पर। आज मैं एक वेब सीरीज का रिव्यू देने वाला हूं जिसका नाम है वेताल, जो अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं ये वेब सीरीज की कहानी पे। ये वेब सीरीज की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक गांव होता है, एक गांव में एक टनल होती है जिसके थ्रू सरकार ने ऑर्डर जारी किया जाता है कि उसके थ्रू एक सड़क निकलेगी। पर वो सड़क जो वहाँ के लोकल गांव वाले, वहाँ के लोकल ट्राइब्स रहते हैं, वो बनाने नहीं देते। तो एक सीआईपीडी की एक टीम भेजी जाती है वहाँ पे ताकि वो गांव वालों को कंट्रोल कर सके और वहाँ पे सड़क निकालने के लिए उनको मदद कर सके। गांव वाले ऐसा क्यों करते हैं? गांव वालों को मानना रहता है कि जो वो टनल है उसके अंदर वेताल का साया है, एक इंडियन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के रूप में जो 160 साल से वो गुफा में बंद है और वो उसकी आत्मा को आज़ादी मिल जाएगी अगर वो गुफा को खोल दिया गया। पर गांव वालों की बात ना मानकर आखिरकार वो टनल खोल दी जाती है। इसके बाद से स्टोरी शुरू हो जाती है और वो वेताल बाहर निकल जाता है अपनी फोर्स के साथ और वो इंडियन ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है एक एक करके। इसके बाद कैसे लेफ्टिनेंट जॉन और उसकी सेना टनल के बाहर निकलती है, कैसे वो इंडियन ऑफिसर्स पे अटैक करती है, फिर इसके बीच में एक छोटी लड़की का भी एंगल आता है। ये सब जानने के लिए, ये सब देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। ये वेब सीरीज का जो एंड है, जो क्लाइमैक्स है, एक मोड़ पे खड़ा कर देता है और वो पता देता है, एक आइडिया दे देता है कि इसका सेकंड पार्ट बन सकता है। ये वेब सीरीज में दो लीड रोल्स है जिनको निभाया है दो बेहतरीन एक्टर्स ने। पहले एक्टर है विनीत कुमार सिंह, जिनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे कि गोल्ड में देखा होगा, मुक्केबाज मूवी में देखा होगा। उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। दूसरे जो मेन रोल है वो है अहाना कुमरा, जिनको भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस माना जाता है उनके वर्क के ऊपर। और बाकी सारे एक्टर्स ने भी अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से निभाई है। ये वेब सीरीज आपको 4 एपिसोड्स में नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। एक एपिसोड का जो एवरेज टाइम है वो 45 मिनट्स है, मतलब आपको 3.5 घंटे या 3 घंटे में आपका ये जो पूरा मूवी है ये आपका खत्म हो जाएगा। सॉरी, मैं बार बार मूवी बोल रहा हूँ, मुझसे मूवी निकल रहा है, पर ये एक वेब सीरीज है। अब आ जाते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वेब सीरीज में दो एंगल्स को दिखाया गया है जो बैठ नहीं रहा है स्टोरी लाइन में, क्योंकि वो एक फिर लॉजिक क्रिएट नहीं कर पा रहा है एक वेब सीरीज का। ये वेब सीरीज में या तो उनको सिर्फ एक ज़ॉम्बी के ऊपर ही दिखाना चाहिए था या तो फिर उनको एक हॉरर, एक भूत के ऊपर ही दिखाना चाहिए था। पर इन्होंने ये दोनों चीज़ की भेलपुरी सी बना दी है जो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं आई है। उसके जो डायलॉग्स है वो डायलॉग को आप सुनोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि अरे ये इतना गंभीर सीन चालू है और डायलॉग्स इतने चिंदी चिंदी, मतलब डायलॉग सही बैठ नहीं रहे हैं एक सीन के ऊपर। उसके बाद अगर आप ये वेब सीरीज पहली बार देखोगे तो आपके जो 2 एपिसोड से स्टार्टिंग के उसमें आपकी क्यूरियोसिटी बहुत जागेगी और आपको ना मतलब एकदम थोड़ा भी मुंडी आपका इधर उधर नहीं होगा, एकदम पूरे ध्यान से देखोगे। और वो जो उसके जो पहले 2 एपिसोड्स के जो सीन्स है वो आपको डराएंगे भी, और अलग अलग एंगल से जो शूट किए हुए सीन है वो आपको एकदम अचंभे में डाल देंगे कि अरे ये कैसे हुआ अचानक से। मतलब 1-2 बार तो मैं इतना डर गया था कि भाई मेरे को ना बंद करने को मन कर गया था। पर लास्ट की जो 2 एपिसोड से यानी 3 और 4, उसमें जो स्टोरी है उसको इतना लंबा खींचा है कि बार बार आपको ना मतलब फिर एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इसके बाद ये होगा वो होगा। स्टोरी लाइन है वो तितर बितर सी हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरी चलती है। मतलब इन शॉर्ट जो तीसरे और चौथे में सब लोगों को साथ में आ जाना चाहिए, उसी समय पे सब तितर बितर हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने जो शूटिंग की है, जो सीन्स उन्होंने दिखाए वो भी बहुत बेहतरीन है, अलग अलग एंगल से, कि मतलब अचानक से स्क्रीन ऐसे घूमता है और आपके तरफ एक ज़ॉम्बी दिख जाता है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मूवी में पोटेंशियल था, क्योंकि ये मूवी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है, जैसे कि पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को, और फिर उसके बाद जो एक सोल्जर की जिंदगी रहती है उसको भी ये कहानी है ये दर्शाती है। इसके साथ साथ ये वेब सीरीज में बहुत सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग भी बहुत अच्छे से की थी। इतना सारा रिसोर्सेस होने के बावजूद भी ये वेब सीरीज आपके मन में एक छाप नहीं छोड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी जो इस फिल्म जो डायरेक्टर है वो अच्छी तरह से ये सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, और जो एक मूवी बननी चाहिए थी वो मूवी वैसी बन नहीं पाई है। सॉरी, मैं बार बार मूवी बोल रहा हूँ, वेब सीरीज आप प्लीज समझ लीजिए। ये वेब सीरीज में और भी बहुत सारे कौन से, जैसे कि अभी बीच में एक सीन आता है जिसमें एक ड्रम बजाता हुआ एक ज़ॉम्बी रहता है, उसको एक गोली से उड़ा दिया जाता है।
और वही दूसरी तरफ उनका जो लेफ्टिनेंट रहता है वो एक औरत को अपने कब्जे में कर लेता है। मतलब क्या चल रहा है यार, या तो मतलब तुम ज़ॉम्बी दिखा दो या तो तुम हॉरर मूवी दिखा दो। मेरे ख्याल से ये दोनों एंगल्स को अगर अलग अलग रखा जाता तो काफी अच्छी बन सकती थी ये मूवी। या तो पूरा कॉन्सेंट्रेट पूरा ज़ॉम्बी के ऊपर होना चाहिए था या फिर पूरा कॉन्सेंट्रेट एक हॉरर मूवी के ऊपर होना चाहिए था। ये मूवी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आई है हमारे सामने, पर ये मूवी में इतना दम नहीं है कि एक ऑडियंस को पूरी तरह से खुश और सेटिस्फाई कर सके ताकि वो पूरा पैसा वसूल जैसी फीलिंग ले सके कि हाँ भाई ये बढ़िया मूवी थी। अच्छी हो या बुरी, पर एक हम कह सकते हैं कि ये जो मूवीज आ रही हैं आजकल, जो तुम्बाड़ हो गई, फिर उसके बाद जो गोल करके एक पहले मूवी आई थी और फिर एक ये वाली, इन्होंने एक स्टार्ट दे दिया है कि एक अच्छे क्रिएटर्स अभी भी इंडिया में हैं जो कि अच्छी स्टोरी लाइन आपको दे सकते हैं। स्टोरी के साथ साथ एक मूवी भी आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स को इन पे गौर करना चाहिए और इन्हें चांस देना चाहिए आगे आने के लिए। अंत में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आपने ये वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी तो प्लीज ये देखिए और रात के समय पे देखिए, क्योंकि उस समय आपको ये वेब सीरीज का असली मजा आएगा। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन वेब सीरीज वेताल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप भी ये रिव्यू से थोड़ा सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंफोटेनमेंट। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। विद दैट सेड अभी मैं इजाजत चाहूंगा, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।